हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो मैं आपको सलाह देने वाला हूं, वो बहुत ज़्यादा एक फाइट चल रही है कि फुल नोट्स रिवाइज करें कि शॉर्ट नोट्स से पढ़ाई करें। ये इस टाइम की सबसे बड़ी फाइट चल रही है बच्चों के बीच में। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा आपसे और आपको कोशिश करूंगा कि आप मेरी बात को समझ सको। और जो भी मैं सलाह दे रहा हूं, ये मेरा ओपिनियन है, मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं इतने सालों से बच्चों के साथ रहा हूं, बच्चों को देखा हूं, उनका जो प्रोस्पेक्टिव रहा है चीजों को करने का, एक प्रिपरेशन के टाइम पे किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों का नहीं ध्यान रखना चाहिए, इसमें डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज का जो टॉपिक है, मैं बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में आपको बताऊंगा, बहुत ही प्रॉपर वे में आपको मैं बताऊंगा कि फुल नोट्स वर्सेस शॉर्ट नोट्स की जो फाइट है ना, वो आज से नहीं, इतिहास गवाह है, हमेशा से चलती आई है कि मैं शॉर्ट नोट्स को फॉलो करूं सर इस टाइम पे, कि मैं नोट्स को फॉलो करूं। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं एक एक पॉइंट को मैं स्टार्ट करूंगा और आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो जहां तक मैं बात करना चाहूंगा फुल नोट्स वर्सेस शॉर्ट नोट्स की, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस दोनों की है, दोनों की अपनी अहमियत है, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों के बिना भी काम नहीं चलेगा। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप दोनों में से कोई एक चीज अगर नेग्लेक्ट कर देते हो तो आपका बिल्कुल ही काम नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर दोनों ही चीजें आप करते हो तो आपको उसको डबल बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अब सुनिए जरा ध्यान से। जैसे जब भी कोई सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, लाइक मान लिया आपने मशीन्स पढ़ा, लाइक आपने नेटवर्क थ्योरी पढ़ा, लाइक आप एक्स वाई जेड कोई भी सब्जेक्ट आपने स्टडी किया, ओके, तो पहले यह जानना जरूरी है, आपको खुद इसका जवाब निकाल लेना चाहिए था कि आपने नोट्स बनाया ही क्यों, और शॉर्ट नोट्स का मीनिंग क्या होता है, फुल नोट्स का मतलब क्या है, शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या है। तो मेरे अकॉर्डिंग जितना मैं समझता हूं, फुल नोट्स का मीनिंग यह होता है कि जब भी आप कोई लेक्चर देखते हो, आप जितने भी पॉइंट्स उसके अंदर होते हैं सब कुछ आप राइट डाउन करते हो। एक टीचर हमेशा क्लास में आता है, आपसे बोलता है कि बेटा जितना भी लेक्चर चलेगा उसको आपको नोट्स अपने मेंटेन करने हैं, हर एक पॉइंट को आपको नोट डाउन करना। इवन दो जो बोर्ड पे नहीं लिखा है, कुछ टीचर अपने शब्दों में बात करते हैं, बताते हैं, जो कि हर एक चीज बोर्ड पे नहीं मेंशन करते, वो भी आपको अपने नोट्स में लिखने को बोलते हैं। तो नोट्स का मतलब हुआ कि जो भी आपने वीडियो फॉर्म में सब कुछ देखा, अब उसका लिखित फॉर्म में आपके पास रखा हुआ है मटेरियल, यही नोट्स है। और आप जब स्टडी कर रहे थे तो आपने बहुत समय दिया इसको बनाने के लिए। क्यों? मान लिया कि 50 घंटे का लेक्चर कोर्स है और अगर आप नोट्स भी बना रहे हो, साथ में आप लेक्चर भी देख रहे हो, तो मैं मानता हूं कि कम से कम नहीं तो 60 घंटे से ऊपर का समय लगेगा अगर 50 घंटे का कोई सब्जेक्ट है, अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाते हो। तो जब आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया नोट्स को बनाने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसकी कुछ तो इंपॉर्टेंस ऐसी होगी ना जो कि हर एक टीचर आपको मजबूर करता है कि आप नोट्स बनाइए। आपको स्क्रीनशॉट से मैं मना करता हूं, मैक्सिमम लोग नहीं मना करते बट मैं मना करता हूं, क्योंकि बोर्ड पे जितनी चीजें मैं यहां लिखूंगा, कोई भी चीज समझाऊंगा आपको, तो ऑब्वियस बात में कई बार ऐसा होगा कि मैं सीक्वेंस को फॉलो नहीं करूंगा, कुछ भी बीच में कोई बच्चे डाउट आए मैं लिख दूंगा। तो नोट्स बनाना इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड का अगर स्क्रीनशॉट आप रखते हो तो आपके लिए बहुत ही हेक्टिक टास्क है, उसको समझ पाना बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नोट्स में एक सीक्वेंशियल फॉर्म में आप चीजों को रखते हो, तो आपको चीजों को बाद में जब आप वो सब्जेक्ट कहीं 1-2 महीने पहले कंप्लीट किए होगे, उसके बाद आपको जरूरत पड़ी कोई भी कंसेप्ट रिकॉल करने के लिए, तो जरूरी नहीं है आप वीडियो फिर से उसका देखो, आप अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। तो फुल नोट्स की इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप लेक्चर देखते हो, आप पूरी चीजों को वहां पे रखते हो, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको सब्जेक्ट को ध्यान में लाना होता है, अपने कंसेप्ट्स को रिकॉल करना होता है, तो बेटर होता है कि अपने फुल नोट्स को प्रॉपर वे में आप रिवाइज करिए। बट यही सबसे बड़ी गलती बच्चा करता है।
बच्चा क्या करता है, शॉर्ट नोट्स जो बनाता है वो उसी वक्त बनाता है जिस वक्त वो स्टडी कर रहा होता है, फुल नोट्स बनाता है नहीं, कभी ऐसा काम मत करना। अब आ जाते हैं शॉर्ट नोट्स का मतलब समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द शॉर्ट नोट्स? शॉर्ट नोट्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आज आपने कोई कोर्स स्टडी करना स्टार्ट किया, अच्छी बात है, आपने कोर्स स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि आप नोट्स भी बना रहे हो, फिर शाम को आपने क्या किया, उसमें जितने आपके फॉर्मूले थे सब कुछ मैंने एक जगह पे राइट डाउन कर लिया। दिस इज नॉट द राइट वे टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट्स। दिस इज नॉट द राइट वे टू प्रिपेयर ए शॉर्ट नोट्स। मेरा ऐसा मानना है, शॉर्ट नोट्स का मतलब यह होता है, शॉर्ट नोट्स आपकी एक कुंजी टाइप की है। कुंजी का मतलब होता है कि आप नोट्स को रिवाइज कर लिए, आपने वीडियो लेक्चर देख लिया, अब आपको टेस्ट सीरीज मान लो देने जा रहे हो, मान लिया 1 महीने बाद टेस्ट सीरीज देने जा रहे हो, आपने नोट्स को भी 1-2 बार रिवाइज कर लिया, आपने वीडियो लेक्चर देख लिया, अब टेस्ट सीरीज अगर देने जा रहे हो या आप एग्जाम में अपीयर करने जा रहे हो, तो आपने अपने शॉर्ट नोट्स को क्या कर लिया, एक बार अगर पलट के देख लिया, आपके दिमाग में सब कुछ बस गया। इसको कहते हैं शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे चाहिए यह भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। फुल नोट्स तो समझ में आता है, लेक्चर आपने देखा, आपने बना लिया। प्रॉब्लम यहां आती है कि शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन एक्चुअली ये आपका नहीं होना चाहिए कि मैं फुल नोट से पढ़ूं कि मैं शॉर्ट नोट से पढ़ूं। क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊं कैसे, शॉर्ट नोट्स में एग्जैक्टली क्या पॉइंट्स मुझे रखने चाहिए और क्या पॉइंट डिस्कार्ड कर देना चाहिए जिसकी कोई जरूरत नहीं है आपको लिखने को उसके अंदर। ओके, तो इसको अगर मैं बताऊं, एक प्रॉपर वे में समझाने की कोशिश करूं, तो मैं आपको एक एक पॉइंट बताता हूं। शॉर्ट नोट्स तब आपको स्टार्ट करना चाहिए बनाना जब आप वीडियो लेक्चर आपने देख लिया, आपने फुल नोट्स बना लिया। आप फुल नोट्स की जब पहली बार आप रिवीजन कर रहे होगे, तो फर्स्ट टाइम जब आपने रिवीजन आप कर रहे होगे अपने फुल नोट से, तो आप ध्यान रखिएगा जिन जिन पॉइंट्स में आप देखते हो, जब भी अपनी कॉपी आप देखोगे ना, पहला स्टेटमेंट देखो ना, आपके बैक दिमाग में ना तुरंत काम करना स्टार्ट करेगा कि ये तो मेरे को पता है, ये तो मेरे को पता है। लेकिन कई बार ऐसा होगा ना, उस नोट्स में जब रिवाइज भी आप कर रहे होगे ना, तो उसको बड़े ध्यान से तुमको पढ़ना पड़ता होगा, क्योंकि तुम उसमें से बहुत सारी चीजें भूल चुके हो। तो शॉर्ट नोट्स का मीनिंग ये हुआ, जब तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट रिवाइज किया तो तुम इन चीजों को भूल रहे हो, तो उसको जरूर अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करिए। मैं नहीं कह रहा हूं आप फॉर्मूले मत लिखिए, बिल्कुल लिखिए, लेकिन उन पॉइंट्स को ज्यादा फोकस करिए, उन पॉइंट्स को राइट डाउन करिए अपने शॉर्ट नोट्स में, जिन पॉइंट को जब आप फर्स्ट रिवीजन किए आप उसमें ज्यादा समय उन टॉपिक्स पे देना पड़ा क्योंकि तुम रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, नोट्स को बहुत ज्यादा तुमको पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन फुल नोट्स में से जब रिवाइज आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया है, आपने प्रैक्टिस कर लिया है और फर्स्ट टाइम आप रिवीजन कर रहे हो अपने फुल नोट से, तो उस केस में कम से कम 60 to 70% ऐसी चीजें मिलेंगी उस नोट्स में जो कि आप देखोगे आपको तुरंत आ जाएगा, हाँ इसमें तो ये प्रोसेस लगता है, ये आपका ये तरीके से इसको करना है, तो इसकी मुझको ज्यादा जरूरत नहीं है। तो आप सिंपली उसका चलो फॉर्मूला नोट कर लिया, दैट्स फाइन। बट उन पॉइंट्स को जरूर, जो 40% पॉइंट बचा, जो आप नोट्स जब रिवाइज कर रहे थे आपको डाउट क्रिएट कर रहा था, आपको लग रहा था यार ये दोबारा पढ़ना पड़ जाएगा मेरे को, तो उस टॉपिक को एग्जैक्टली आपको शॉर्ट नोट्स में बहुत ज्यादा उसके मेन पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, तो पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट सुनिए, तो इस वे में शॉर्ट नोट्स को बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट सुनिए, अब जब फुल नोट्स को आप दोबारा आप रिवाइज कर रहे होगे अगेन, फिर हो सकता है कुछ पॉइंट ऐसे हो जो आपको पहले रिवीजन में आपको लगा हो कि ये तो मुझको एक बार में देखा तो हो गया, लेकिन सेकंड टाइम जब रिवीजन आप कर रहे थे हो सकता वो भी आपके दिमाग से थोड़ा बहुत स्किप कर रहा हो, आप उन पॉइंट्स को भी ऐड करिए। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब ही होता है कि जहां तुम लैग कर जा रहे हो, रिपीटेडली लैग कर रहे हो, एक बार रिवाइज किया, 2 बार रिवाइज किया, लेकिन स्टिल मैं इस टॉपिक में कंफ्यूज हो रहा हूं, तो शॉर्ट नोट्स में जरूर उन पॉइंट्स को इंक्लूड करिए जो आप बार बार भूल रहे हो, जो आप बार बार जब आप नोट्स पढ़ रहे हो आपको दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं किया अपने आप, उसको जरूर अपने आप शॉर्ट नोट्स में रखिए। दिस इज द वे एग्जैक्टली मस्ट बी शॉर्ट नोट।
शॉर्ट नोट्स का ये मतलब होता है, शॉर्ट नोट्स का कभी ये मतलब नहीं होता कि पूरा चैप्टर लिया और तुम आज ही वीडियो लेक्चर स्टार्ट किया और नोट्स भी बना रहे हो, बगल में शॉर्ट नोट्स बना रहे हो। अरे मत करो, ठीक है, मत करो, इससे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। बेनिफिट इसलिए नहीं होने वाला कि आपको जब आप देख रहे हो, आपको पता ही नहीं कि आप कहां लैग करते हो, कहां नहीं लैग करते हो, ये जानना सबसे पहले जरूरी होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपका सबसे पहला फोकस आपका कहां होना चाहिए, फुल नोट्स को कम से कम नहीं तो मिनिमम से मिनिमम 2 to 3 टाइम्स आपको कम से कम रिवाइज करना चाहिए। 2 से 3 बार अपने हर एक सब्जेक्ट के नोट्स को कम से कम नहीं तो 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना चाहिए विद योर फुल नोट्स, नॉट बाय शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का और क्या एस्पेक्ट होता है, शॉर्ट नोट्स के और क्या बेनिफिट हो सकते हैं आपके लिए, सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं। फुल नोट्स का बेनिफिट यह है कि आपको सारी चीजें एक बार दिमाग में आपके बैठ जाएंगी, बट शॉर्ट नोट से सारी चीजें नहीं बैठेंगी, बहुत वो क्रिस्प होगा, एक फॉर्मूला बस लिखा होगा, कुछ 1-2 पॉइंट लिखे होंगे, हो सकता है उसका डेरिवेशन पार्ट आप मिस कर दिए, आपको समझ में नहीं आ रहा, बट एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो डायरेक्टली उस फॉर्मूले से बन ही नहीं सकता, आपको वही सारे स्टेप अपनाने पड़ेंगे जो कि उस पर्टिकुलर फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए आपको करना पड़ा। इन दैट केस आपका शॉर्ट नोट्स फेल कर जाएगा, और ऐसा होगा, कई बार होता है, कम से कम नहीं तो 40 to 50% क्वेश्चन गेट के ऐसे होंगे जिसमें का आपको जस्ट फॉर्मूले से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इन दैट केस वो सारी चीजें काम आएंगी जो आप जब नोट्स बना रहे थे, जो प्रोसेस आप अप्लाई कर रहे थे, वो आपको काम आएगा बेटा। तो सबकी ना अपनी इंपॉर्टेंस है, फुल नोट्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, शॉर्ट नोट्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट बढ़े, आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम पॉइंट पे आते हैं तो शॉर्ट नोट्स का एक बहुत बिग जो एडवांटेज होता है, जो आपके लिए बिगर रोल प्ले कर सकता है। फुल नोट्स का बताती कहूं कि कंसेप्ट को रिकॉल करना है तो यू मस्ट रिवाइज योर फुल नोट्स। अगर जस्ट आपको कंसेप्ट सारे पता, जस्ट कोई फॉर्मूला या कोई स्पेसिफिक पॉइंट जो हाईलाइट किया गया हो, उन पॉइंट्स को रेगुलरली आपके दिमाग में रहने के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत काम की चीज होती है। तो शॉर्ट नोट्स के एक रोल ये भी होता है कि किसी भी सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स आपका 10 to 15 पेजेस का मैक्सिमम होता है, 10 to 15 पेजेस, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो भी 100 पेज का है तो फिर इससे बढ़िया नोट्स ही पढ़ लो ना, शॉर्ट नोट्स क्यों बनाया, अपना टाइम वेस्ट किया। ओके, तो शॉर्ट नोट्स के जो 10 to 15 पेजेस हैं, आप जो भी आपका स्टडी एनवायरनमेंट है, जिस भी रूम में आप स्टडी कर रहे हो या कहीं पे भी आप हो, तो आप उसको रेगुलर बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स रेगुलर बेसिस पे अब आपके काम आने वाला है। डेली आपने क्या किया कि आपकी एक शॉर्ट नोट्स की एक सिंगल कॉपी होनी चाहिए जो कम से कम 200-250 पेज की होनी चाहिए। एक सिंगल कॉपी आपकी होनी चाहिए 200-250 पेज की आपको होनी चाहिए, जिसमें ही सारे सब्जेक्ट आपको होने चाहिए जितने आपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो शॉर्ट नोट्स आपका जब इतने सारे सब्जेक्ट्स का होगा, रिवीजन तो आप एक इंटरवल पे करोगे, आज एक सब्जेक्ट किया, आप 2 दिन बाद मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट करूंगा, लेकिन शॉर्ट नोट्स से आपको यह बेनिफिट जरूर मिलेगा कि उसको रात में सोने से पहले एक बार पलट के देख जरूर लीजिए। इससे तुम्हें यह अंदर से एक अनुभूति आएगी कि मैं जो भी 7-8 सब्जेक्ट कंप्लीट किया हूं, कम से कम मैं उसके टच में हूं, और टच में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फाइट है ना नोट्स वर्सेस शॉर्ट नोट्स की, इस फाइट को आप कंटिन्यू मत करिए, आप दोनों की इंपॉर्टेंस समझिए। 2-3 बार आपका फुल नोट्स रिवाइज होना चाहिए तो होना चाहिए, और शॉर्ट नोट्स आपका डेली रूटीन में अब आ जाना चाहिए आपको, इसलिए आ जाना चाहिए। अब मैंने बोला, पहले नहीं बोला, अब मैं बोल रहा हूं, डेली रूटीन में आपके आ जाना चाहिए कि आप सोने से पहले आप एक बार अपनी कॉपी को थोड़ा पलट के 1-1.5 घंटा 2 घंटा समय दीजिए उसके ऊपर। इन दोनों कॉम्बिनेशन को अगर तुम फॉलो अप करते हो तो तुम्हें इसका इतना जबरदस्त आपको एडवांटेज मिलेगा कि आप इमेजिन भी नहीं किए होंगे। लेकिन अगर कोई सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स से केवल देख रहा है, फुल नोट्स को बाइकआउट कर चुका है, तो मैं उसको भी आगाह करना चाहता हूं कि आप बेटा दिक्कत में आओगे, बिकॉज गेट एग्जाम इज नॉट लाइक दैट कि 200 क्वेश्चन है, बस फटाक से 1 घंटे का समय है, बस टिक मारना हमको ऑप्शन को। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो ब्यूटी ऑफ द एग्जामिनेशन, उसका जो लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन, उसको देखते हुए आपको फुल नोट्स की इंपॉर्टेंस भी समझनी पड़ेगी।
कंसेप्चुअल रिवीजन करना है तो यू मस्ट गो विद द फुल नोट्स। अगर आपको फॉर्मूले या स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको जो रेगुलर दिमाग में रहने चाहिए, जैसे आपको ये फील होना चाहिए कि सब्जेक्ट के मैं टच में हूं, तो शॉर्ट नोट्स वहां आपका बहुत काम आएगा। तो सब्जेक्ट के टच में मेंटेन करने के लिए शॉर्ट नोट्स एक बिगर रोल प्ले करता है। बट अगर आपको कंसेप्चुअली ही आपने उसको स्टडी नहीं किया तो शॉर्ट नोट्स की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि रेयरेस्ट क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्टली फॉर्मूला रखोगे एग्जाम में और उसका सॉल्यूशन आ जाएगा या आंसर आ जाएगा, ऐसा बहुत रेयर चांस होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहला आपका फोकस होना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट्स आपने स्टडी किए उसके फुल नोट से 2-3 बार रिवीजन इज वेरी मस्ट। देन आफ्टर डेली रूटीन में अपना जो शॉर्ट नोट्स तुमने बनाया है उस शॉर्ट नोट्स को एक डेली रूटीन में लेकर आओ। कम से कम 2-3 सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स डेली आप सोने से पहले एक बार देख लिया करो। इससे आप टच में रहोगे जितने भी सब्जेक्ट तुमने कंप्लीट किया है। ओके, तो होपफुली मेरी बात आपको समझ में आए होगे। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं कि शॉर्ट नोट्स की एक जगह और बहुत बड़ा बेनिफिट है। कहां बेनिफिट है? जब भी आप टेस्ट देते हो, शॉर्ट नोट्स मैंने एक बता दिया आपको कैसे बनाना चाहिए, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, कैसे उसको आपको पढ़ना चाहिए, ये 3 पॉइंट मैंने क्लियर किए। अब फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, फोर्थ पॉइंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कोई मान लो स्टडी कर रहे हो, आप G28 जी स्कोर या जी कोर आप सब्जेक्ट्स फॉलो कर रहे हो, आपको कोई क्वेश्चन लगा ना, दिस क्वेश्चन इज वेरी ब्यूटीफुल, इस क्वेश्चन से मुझे कुछ लर्न करने को मिला, नेक्स्ट आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, कुछ ऐसे जरूर क्वेश्चन उसमें आएंगे, कुछ कंसेप्चुअल बेस्ड ऐसे क्वेश्चन हर एक टेस्ट सीरीज में होता है, जेनिक में बहुत सारे हैं। उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को लेके आप उन क्वेश्चंस को अपने शॉर्ट नोट्स में डाल सकते हो। 10 ठो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है कि एक शॉर्ट नोट्स अलग चल रहा है, एक फुल नोट्स अलग चल रहा है, एक टेस्ट सीरीज का नोट्स अलग चल रहा है, एक G28 जी स्कोर जी कोर का अलग नोट्स चल रहा है। 50 नोट्स बनाने की जरूरत नहीं आपको। आप अपना एक फुल नोट्स रखिए और आप अपना एक शॉर्ट नोट्स रखिए। टेस्ट सीरीज का एनालिसिस का मीनिंग होता इतने सारे तुम जो बना लोगे चीजों को, उसको बना लेने से कुछ नहीं होता, उसको स्टडी करना भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टडी कब कर पाओगे? जब उसको डेली रूटीन में ला पाओगे। और डेली रूटीन में अगर तुम्हें मैं 10 कॉपी दे दूंगा कि आधा घंटा इसको पढ़ूंगा, आधा घंटा इसको पढ़ूंगा, आधा घंटा इसको पढ़ूंगा, तो तुम दिन भर इसी में तुम्हारा दिमाग लगे रहेगा कि अरे 4 से 5 वाले में तो मेरे को शॉर्ट नोट्स पढ़ना था, धात तेरी की ये क्या हो गया। तो ये नहीं करना है। अपने नोट्स को एक प्रॉपर नोट्स रखो और एक शॉर्ट नोट्स रखो, तो जो नेक्स्ट 45 डेज या 50 डेज बचे उसमें इन दोनों को फ्रूटफुली यूटिलाइज करो। टेस्ट जब अटेम्प्ट करो आप, तो टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद जब आप एनालिसिस करो, आपको कोई क्वेश्चन लगता है किससे आपने कुछ लर्न किया, आपने पढ़ा ही नहीं इसको, तो आप उसको अपने शॉर्ट नोट्स में डालिए, क्योंकि वो आपके रेगुलर आपके रूटीन में आएगा। तो उस तरीके क्वेश्चंस आपसे हमेशा बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो आज के बाद ये फाइट नहीं होनी चाहिए कि सर मुझे शॉर्ट नोट्स पढ़ना चाहिए कि मुझे फुल नोट्स पढ़ना चाहिए। दोनों का अपनी इंपॉर्टेंस है, मैंने उसके प्रॉस कॉन्स सब कुछ बता दिए हैं। शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे चाहिए वो बहुत जरूरी है। उसको ऐसा लाइटली मत लेना कि शॉर्ट नोट्स का मतलब जब आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो बस वहीं बना लो, वही फिर उसके बाद उसी में से शॉर्ट नोट्स भी बनाऊंगा, उसी में से फुल नोट्स भी बनाऊंगा, ये मत करिए। शॉर्ट नोट्स हमेशा आपकी उन चीजों के लिए होना चाहिए जो चीजें आप रेगुलरली मिस करते हो, गलतियां करते हो, जो दिमाग में एक बार में स्ट्राइक नहीं करता, दैट इज द शॉर्ट नोट्स। इसीलिए उसको डेली फॉलो अप करना पड़ता है। बट फुल नोट्स 2-3 बार सिर्फ रिवाइज करना हर एक सब्जेक्ट का। ओके, यहां तक समझ गए? तो लास्ट एंड फाइनली, कभी भी जिंदगी में यह मत कहना कि शॉर्ट नोट्स किसी दूसरे इंसान का तुम ढूंढ रहे हो। शॉर्ट नोट्स खुद का होना चाहिए, खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुमको क्या नहीं समझ में आया, क्या आ गया, तुम्हारे अंदर क्या कमियां है, किस तरीके कंसेप्ट तुम्हारे वीक है, किस तरीके के स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तुम जानते हो। तो दूसरों का शॉर्ट नोट्स कभी रेफर मत करो, अपना खुद का शॉर्ट नोट्स बनाओ। फुल नोट्स तो चलो एक बार समझ में आता, चलो आपने रेफर कर लिया, इट्स ओके, बट शॉर्ट नोट्स को एटलीस्ट ये मत कहा करो कि भाई अगर किसी के पास शॉर्ट नोट्स हो तो मेरे को दे दो, मैं उससे अपना रिवाइज कर लूंगा। नेवर नेवर नेवर। क्योंकि जिसका तुमने शॉर्ट नोट्स लिया उसका थॉट क्या रहा होगा, उसको क्या चीजें समझ में आएंगे, क्या नहीं समझ में आता, उसने किन पॉइंट्स को इंक्लूड किया, किसको नहीं इंक्लूड किया,
समझ गए मेरी बात? तो इतने समझदार हो आप लोग, बीटेक किए हो, तो मुझे समझ में आया होगा जितनी बातें मैंने की आपको समझ में आ चुकी अगर है तो आज के बाद से ये फाइट बंद होनी चाहिए। तो ये मेरी आपके लिए पहली सलाह है। नेक्स्ट मैं टेस्ट सीरीज के ऊपर बात करूंगा, मैं हर एक उन पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जो आपकी जनरल क्वेरीज होती है और जिसमें आपका सबसे ज्यादा समय बर्बाद होता है। मैं उन टॉपिक्स को केवल इस सीरीज में लेके आऊंगा और बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि आप बात को सुन के अगर उसको एग्जीक्यूट करते हो और उससे तुम्हें कुछ बेनिफिट मिलता है तो इससे खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ओके, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट में, 5-10 मिनट समय मेरे लिए निकाल सकते हैं, अपने जेनिक फैमिली के लिए निकाल सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताएंगे कि आपको इससे क्या सीखने को मिला, क्या आपको आपका भी थॉट ऐसा था, क्या आपका पहले थॉट कुछ और था, अब आपने इस वीडियो को देखा और आप में ये चेंजेस लाने के लिए आप मेरे से प्रॉमिस करने वाले हो। तो मेक द कमेंट, आप कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, जैसे मुझको पता चल सके कि एग्जैक्टली तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तभी मैं अगले 50-60 दिनों के लिए आपको एक प्रॉपर वे में एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको बता पाऊंगा। आपकी क्या कमियां हैं, उन कमियों को रिपीट मत करिए। ओके, तो कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हो, जिससे कि किसी भी ऐसे इंसान को जो इस तरीके क्वेरीज पूछ रहा है, एटलीस्ट उसकी क्वेरी जब भी आए ये वीडियो लिंक में दे देना उसको। जब भी कोई ऐसी कहीं पे क्वेरी पूछे तो ये वीडियो चुपचाप उसको दे देना कि बेटा देख लो, बंद करो क्वेरी करना। ओके, तो ये सब चीजें बंद कर दीजिए, स्टे फोकस्ड और अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू रखिए। लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच।